और इस वीडियो में हम जाने वाले हैं पता करने टाटा नैनो के बारे में कि कितने में ठीक होगी, क्या चीज़ उसमें ठीक होगी, क्या खराबी है। और यार स्कूटी में भी थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आ रही है, अब तो बंद हो रही है बार बार, बारिश के मौसम की वजह से हो रही है या फिर पता नहीं क्यों हो रही है। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5 और देख लो कितना ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। अब तो उजाला हो गया है थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन जिस टाइम घर से निकला था उस टाइम तो बिल्कुल ही अंधेरा हो रहा था। सुबह के टाइम तो यार बढ़िया मौसम हो रहा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है जब स्कूटी चल रही है। जब स्कूटी रुक रही है तब तो नहीं चल रही हवा, लेकिन आज ह्यूमिडिटी कम है और दिन से, नहीं तो 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा उमस हो रही थी, आज कम है। और अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ मैं पार्क में, और इस वीडियो में हम जाने वाले हैं पता करने टाटा नैनो के बारे में कि कितने में ठीक होगी, क्या चीज़ उसमें ठीक होगी, क्या ख़राबी है। तो जैसे कि आपने देखा था पिछली वाली वीडियो में, मेरी नैनो ख़राब हो रही थी, बार बार बंद हो रही थी, जिसकी वजह से मैं उसको ले जा नहीं पाया। अब आज जाके देखते हैं दुकान पे क्या बोलता है मैकेनिक, क्या ख़राबी है उसमें। उसको सारी चीज़ें बता दूंगा जो जो हो रही है उसमें, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी तो पहले पार्क में चलते हैं, रनिंग वनिंग करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे घर जाके। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time. तो अब निकल चुका हूँ मैं वापस घर जाने के लिए, एक्सरसाइज हो चुकी है मेरी। अब चलते हैं सीधा घर। ये देख लो यहाँ पे लोग गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, और अभी मौसम बहुत मस्त हो रहा है। आज तो बिल्कुल उमस नहीं है, हवा चल रही है। और आज से बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं, बहुत सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और ये वैन भी जा रही है बच्चों की बहुत सारी। 1 जुलाई है ना आज, तो आज से सारे स्कूल्स खुल चुके हैं। अभी घर जाते टाइम भीड़ मिलेगी रास्ते में। जब स्कूल बंद रहते हैं ना तो 8 बजे तक भी रोड खाली रहता है, और जब स्कूल खुल जाते हैं तो सुबह 6 बजे ही भीड़ होने लग जाती है रोड्स पे। इसीलिए बच्चों के स्कूल हमेशा बंद ही रहने चाहिए। अब स्कूल खुल गए हैं ना, अब आप किसी भी टाइम निकलो, हर टाइम भीड़ मिलेगी। चाहे दोपहर में निकलो, सुबह निकलो, शाम को निकलो। शाम को तो ऑफिस वालों की भीड़ रहती है, और 9-10 बजे भी ऑफिस वालों की भीड़ रहती है। फिर 12-1-2 बजे स्कूल के बच्चों की भीड़ हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा कम टाइम होता है जिस टाइम रोड खाली मिलते हैं। अब चलो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, सीधा घर ही चलते हैं। तो अब टाइम शाम के 6 बजने वाले हैं और निकल चुका हूँ घर से। अब चलते हैं सीधा दुकान पे, कार की दुकान पे, वहाँ पे पता करके आते हैं कब ले जानी है नैनो ठीक कराने के लिए। एक बार पता कर लेता हूँ ना, फिर सीधा उस दिन लेके चला जाऊँगा जिस दिन खाली होंगे वो, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट चले जाओ ना तो टाइम नहीं होता उनके पास, और गाड़ियाँ आई हुई होती है या तो फिर वेट करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैंने सोचा पहले ही पता करके आ जाते हैं, फिर जब भी वो बोलेंगे तब नैनो लेके चला जाऊंगा ठीक करवाने के लिए। ये देखो सामने एक और नैनो आ गई, ये CX मॉडल है, बेस मॉडल नैनो का। इसमें तो एक साइड शीशा भी नहीं आता, इतना ज़्यादा बेस मॉडल है ये। वैसे दुकान ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे घर के पास ही है, 1 किलोमीटर के अंदर अंदर। जहाँ से पिछली बार काम कराया था वो दुकान दूर है 3-4 किलोमीटर, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस बार उससे नहीं करवाऊँगा, यहीं से करवा लेता हूँ घर के पास से। इनसे मैंने कभी करवाया नहीं है काम, छोटी मोटी चीज़ें करवाई है जैसे AC की सर्विस वगैरह, लेकिन वैसा काम नहीं करवाया। तो एक बार यहाँ से भी देख लेते हैं यहाँ क्या सिस्टम रहता है। और यार स्कूटी में भी थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आ रही है, अब तो बंद हो रही है बार बार, बारिश के मौसम की वजह से हो रही है या फिर पता नहीं क्यों हो रही है। और इसकी बैटरी भी मेरे को लग रहा है वीक हो रही है, कभी कभी स्टार्ट नहीं हो रही। अभी तो वैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है बैटरी चेंज कराए हुए, पता नहीं वारंटी में है या नहीं है, मेरे ख्याल से होनी चाहिए वारंटी में। अभी हो सकता है मैंने हॉर्न और लाइट लगवा रखी है, LED लाइट्स, तो उससे भी फ़र्क पड़ रहा हो। ये वाला हॉर्न लगा रखा है ना, वैसे मैं इतना बजाता हूँ नहीं हॉर्न को, पर पता नहीं। बाकी स्कूटी का बाद में देखेंगे, पहले नैनो का पता कर लेते हैं। तो दुकान में मैंने पता कर लिया है, बोल रहे हैं लेके आ जाना कल परसों जब मन करे, कर देंगे ठीक। पैसे वैसे तो उन्होंने बताए नहीं है, पर बोल रहे हैं कि वायरिंग की कोई दिक्कत है तभी हो रही है ये प्रॉब्लम।
तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि दिक्कत जो है वो वायरिंग में है। अब मैं सोच रहा हूँ कल लेके आऊँ या परसों लेके आऊँ। कल तो शायद मेरे पे टाइम नहीं होगा, कल ट्यूसडे भी है, कल दुकान जल्दी बंद हो जाती है, तो उन्होंने कहा था जल्दी ले आना वरना दुकान बंद हो जाएगी। या फिर देखता हूँ वेडनेसडे को ही ले जाता हूँ, सुबह सुबह जल्दी ले आऊँगा। एक तो यार स्कूटी में पता नहीं क्या हो गया है, बहुत ही ज़्यादा टाइट सी चल रही है, और ऊपर से आज मैं अपने ग्लव्स भी भूल गया घर पे। घर से जब मैं निकला ना तो मैंने सोचा ग्लव्स स्कूटी की डिक्की में है, तो मैंने सोचा एक बार दुकान में पता कर लेता हूँ, उसके बाद पहन लूँगा। लेकिन वही सबसे बड़ी गलती हो गई और ग्लव्स अब घर पे रह चुके हैं। आज ज़िंदगी में कई सालों बाद मैं बिना ग्लव्स के चला रहा हूँ स्कूटी। वैसे चला लेता हूँ लेकिन घर के आसपास। अब मेरे को 10 किलोमीटर जाना है, 10-12 किलोमीटर, फिर वापस भी आना है, तो डर सा लगा रहता है बिना ग्लव्स के जब से मैं गिरा हूँ। अभी तक भी ये देख लो निशान गए नहीं है, कहीं पता चले आज दोबारा निशान ना बन जाए। क्रैश होने वाला था ट्रक MG में। ट्रक वाले यार देखते ही नहीं है, घुसेड़ते जाते हैं बिना ग्लव्स के। यार लोग कैसे चला लेते हैं गाड़ी, सारे लोग तो वैसे बिना ग्लव्स के ही चला रहे हैं, पर मेरे को तो बहुत डर लगता है, ऐसे अधूरा अधूरा सा लग रहा है बिना ग्लव्स के। आज सुबह सुबह मैंने इसके दोनों टायर्स में हवा भरी थी, लेकिन अब लग रहा है दोबारा से हवा कम हो गई है। जब सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया था उससे पहले डाली थी मैंने हवा। टायर्स भी चेक करने पड़ेंगे इसके। और अब देखो स्कूल खुल गए हैं तो आज भीड़ हो गई है रोड पे। वो देखो सामने मर्सिडीज, क्या तगड़ी लग रही है ना, एकदम चमचमाती हुई, स्क्रैचलेस। ओहो यहाँ पे चालान कट रहे हैं। अरे किसी को भी रोक ले रहे हैं, तो हेलमेट वाले अंकल को भी रोक लिया। ये देख रहे हो स्कूटी कितनी बार स्टार्ट करनी पड़ी, बंद हो रही है यार ये। अब तो ऐसा भी नहीं है कि ठंडी हो रखी है इसलिए बंद हो रही होगी। 10 किलोमीटर ले आया घर से दूर, अब तक तो अच्छी खासी गर्म हो गई है। इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत तो आ रही है, ठीक करानी पड़ेगी। सर्विस कराऊंगा वो ठीक कर देते हैं। जो इसका कार्बोरेटर होता है ना उसकी ट्यूनिंग ख़राब हो जाती है, तब आती है ये दिक्कत। ट्यूनिंग सही कर देते हैं तो ये दिक्कत ठीक हो जाती है। कार्बोरेटर में टाइम पे ट्यूनिंग करानी पड़ती है, सेटिंग, तब सही रहता है वो, तब माइलेज भी सही देता है और गाड़ी भी एक सेल्फ में स्टार्ट रहती है। अब मेरे ख्याल से इसका सर्विस का टाइम आ चुका है, थोड़ी टाइट चलने लग गई है। तो अब टाइम शाम के 7:30 बज चुके हैं और निकल चुका हूँ वापस घर जाने के लिए। और देखो यहाँ से निकलते ही दिख चुकी है डिफेंडर, टेम्पररी नंबर प्लेट के साथ, और बिना ग्लव्स के एकदम सेफ पहुँच गया था यहाँ। अब बस घर और पहुँचना है। ये डिफेंडर के साथ स्कॉट क्यों चल रही है? ओ भाई, ओहो देख रहे हो स्कॉर्पियो को? देखो मैं आराम से आ रहा था, ये रही वो स्कॉर्पियो, यहीं तक पहुँच पाई अभी तक। और इसी के साथ स्कॉर्पियो को छोड़ दिया है मैंने पीछे। चलो शॉर्टकट रास्ता यहाँ से शुरू हो चुका है। ओहो आज तो इधर खाली है, फटाफट पार हो जाते हैं इस रास्ते से। ये देख रहे हो कितनी स्पीड में चल रही है स्कूटी इतने जाम में। ये रास्ता दिल्ली सरकार ने बाइक वालों के लिए बना रखा है। ओहो यहाँ पे गाड़ी ख़राब हो रखी है, तभी थोड़ा सा जाम लग रहा है। ख़राब होने को तो यार अच्छी खासी गाड़ियाँ भी ख़राब हो जाती है। इससे बढ़िया तो नैनो ही सही है। मेरी नैनो वैसे ख़राब है लेकिन वो ऐसे बंद नहीं होती कि एकदम ही बंद हो जाए, घर तक तो पहुँचा ही देती है धीरे धीरे करके।